हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं नीति आयोग सजेस्ट रिपोर्ट ऑन ई व्हीकल्स। तो मैंने आपको ई व्हीकल्स के बारे में लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर आपको नहीं देखा उस वीडियो को तो अभी चाहिएगा और उस वीडियो को देखिएगा। तो मैंने वहां पर ये बताया था कि वर्ल्ड की जो 50 सिटीज है, ठीक है, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ आपकी इंडिया और उसके साथ दिल्ली गवर्नमेंट दोनों ही यहाँ पर आपकी ई व्हीकल्स पे काम कर रही है। तो यहाँ पर आपको पता होगा टॉप 50 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं, मतलब दुनिया भर की 50 जो आपकी टॉप सिटीज हैं, उनमें से 35 सिटी के आसपास जो है ना इंडिया से आती हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना इसको लेके थोड़ा सा यहाँ पर क्या है उसमें, तो इस वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि जल्दी से जल्दी ईवी जो है ना आपकी मार्केट में आए और मार्केट को क्या करते हैं कैप्चर कर लें। लेकिन इतना आसान भी नहीं होने वाला है। तो उसी चीज को देखते हैं नीति आयोग ने यहाँ पर क्या सर्च किया है, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ। नीति आयोग है सजेस्टेड इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ लैंडिंग गाइडलाइन ऑफ आरबीआई। तो मैं आपको लास्ट में ये समझाऊंगा कि ये प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ लैंडिंग गाइडलाइन ऑफ आरबीआई होता क्या है, ठीक है। इसको मैं लास्ट में समझाऊंगा। तो पहले समझते हैं यहाँ पर क्या है। दिस विल गिव अ पुश टू रिटेल मार्केट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर आप देखिए अगर बोला जा रहा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द नीति आयोग, ये रिपोर्ट जो नीति आयोग ने जारी की है, इससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल साइज है, जो फाइनेंशियल मतलब वित्त बाजार है किसका, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, जो अभी मतलब यहाँ पर कितना है 40,000 करोड़ है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो आपका 40,000 करोड़ यहाँ पर बढ़ जाएगा कब तक, 2025 तक। ये जो रिपोर्ट सजेस्ट की उन्होंने कि अगर ऐसे ही हम लोग चलते रहे तो यहाँ पर जो वित्तीय बाजार है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वही आपके बिजली से चलने वाले आपकी जैसे बाइक, कार, स्कूटी एक्सेट्रा। तो ये इनका जो बाजार है, जो इनका बाजार है, मार्केट है, वो इंक्रीज हो जाएगा कितना, 40,000 करोड़ बाय 2025। करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो है ना कि मतलब 2025 तक कितना करोड़ मार्केट यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट बढ़ने वाला है यहाँ पर ईवीज का, तो आप बता सकते हो 40,000। लेकिन अगर इसी से बढ़ते रहे तो इट इज टू इंक्रीज 3.7 लाख करोड़ बाय 2030। अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो ये जो ग्रोथ रेट है वो 3,70,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी 2030 तक। ये उन्होंने सजेस्ट किया, ठीक है। अब व्हाट डज द नीति आयोग रिपोर्ट से, मतलब जो नीति आयोग की रिपोर्ट है वो क्या कहती है, ये भी देख लेते हैं। आरबीआई कंसिडर्ड व्हीकल सेगमेंट एंड यूजेस केसेस बेस्ड ऑन 5 पैरामीटर्स। आरबीआई जो है ना, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ना उनके सेगमेंट को और उनके यूजेस को 5 पैरामीटर पे मापता है। जैसे आपको मैंने एचडीआई के बारे में बताया था, एचडीआई किन पैरामीटर पे होता है, 3, एजुकेशन, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम। वैसे आरबीआई जो है ना अपने पैरामीटर में 5 चीज रखता है। एक्सेप्टेबिलिटी, समझते हो यहाँ पर एक्सेप्ट करना, टेक्नो इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, स्केबिलिटी, जनरेशन पोटेंशियल और लिवलीहुड एंड सोशो इकोनॉमिक पोटेंशियल। तो ये आपके इतना काम करनी, बस याद रखना 5 पैरामीटर से आपको याद रखने हैं। अगला क्या बोला, द रिपोर्ट सजेस्टेड टू फोकस ऑन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। ये जो रिपोर्ट है ये इसलिए आई ताकि आप लोग फोकस करें टू व्हीलर इलेक्ट्रिक की तरफ से, ठीक है। जो दो पहिए जैसे कार जैसे स्कूटी और बाइक, उसके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं उस पर कंसिडर करें। और साथ ही साथ कमर्शियल 4 व्हीलर्स, मतलब जो है ना आपके इलेक्ट्रिक के जो 4 व्हीलर आते हैं उस पर भी आप मतलब यहाँ पर क्या करें, आप यहाँ पर मतलब आरबीआई ने बोला कि यहाँ पर फोकस करें, जो रिपोर्ट आई थी। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, जैसे आपने ई रिक्शा देखा होगा, नॉर्मली आज के प्रेजेंट एरा में हर सिटीज में ये चलते हैं, ठीक। अगला क्या बोला है, इट सजेस्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू कंसिडर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कंसिडर करने कहा गया कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है ना उसको आप सब सेक्टर जरूर माने, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, करंट इशू क्या है, मतलब अभी लोगों को यहाँ पर करंट इशू का किस चीज का सामना करना पड़ा है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाने के लिए। सबसे पहली बात है, द बायर आर नॉट एबल टू लो इंटरेस्ट रेट बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन टेन्योर्स। अब क्या है, जो खरीदार है, आपको पता नॉर्मली प्रेजेंट टाइम में कुछ लोग 100 में 90% लोग ऐसे होंगे जो कार खरीदने जाते हैं तो उस पर लोन कराते हैं, ठीक। वो भी लॉन्ग टर्म लोन होता है, 5 साल, 7 साल, 9 साल, नॉर्मली कार के ऊपर 7 साल मैक्सिमम होता है, 7 साल का लोन होता है, ठीक। ठीक है। तो उनको उस पे ब्याज जो है ना ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा, लॉन्ग टर्म लोन भी होगा तब भी, ठीक। दिस इज मेनली बिकॉज द बैंकर्स आर वरीड अबाउट द रीसेल वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। अब एक चीज बताओ, प्रेजेंट एरा में मैं पूछूं आपसे, अगर आपसे कोई, आपको कार लेना है, आपसे कोई सजेशन मांगे, आप किसी सजेशन मांगोगे तो कोई कहेगा कि आप मारुति की कार ले लीजिए, या आप अगर आप कार्स ले रहे हैं तो महिंद्रा की ले लीजिए, ठीक है। छोटी कारों में आपको ये बोला जाएगा इनके लिए, बिकॉज इनकी जो है ना कार होती है रीसेल वैल्यू ज्यादा होती है। ये बैंक को भी पता है, सबको पता है कि मारुति महिंद्रा की जो कार्स होती है इनका मतलब रीसेल वैल्यू ज्यादा होता है। बाइक में आप देख लो होंडा का, ठीक है,
बाइक में आप देख लो होंडा का कोई भी सॉरी हीरो का कोई बाइक देख लो तो उसका रीसेल वैल्यू ज्यादा होता है। रॉयल इनफील्ड का देख लो, रॉयल इनफील्ड का देख लो आरी का, तो इनका रीसेल वैल्यू ज्यादा होता है। तो बैंकर उनमें लोन कर देता है और जितना अच्छा हो उतना लोन ले सकते हो। लेकिन अभी अभी ये ईवी जो है ना आपके नए हैं, ठीक है, ईवी जो है नए हैं। अभी आप कहोगे सर किया भी तो है, लेकिन अभी तक कोई कार ऐसी नहीं है जो ना जो किया को 1 लाख तक चला चुका हो, मतलब कोई भी ऐसा नहीं जो इसने 1 लाख तक चला चुका हो। तो जब तक कोई चीज मतलब मार्केट में आई है, उसकी मतलब यूजेज मतलब कहते हैं ना उसकी मतलब कहते हैं खासियत और बुराइयां ना ही पता चलेंगी, तब तक यहाँ बैंक कैसे कर सकती है। तो ये करंट इशू आ रहा है, ठीक। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है, एडिंग द ईवीज टू द प्रायोरिटी लिस्ट सेक्टर विल फास्ट ट्रैक द इंडिया ट्रांजिशन टुवर्ड द इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या बोला गया है, अगर ईवीज को हम क्या करें, एक प्रायोरिटी सेक्टर होता है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, वो अगर हम उसमें ऐड कर दें इंडिया को, ठीक है, तो इंडिया जो है ना, इंडिया को हेल्प होगी। जो हमने एक टारगेट रखा है क्लाइमेट गोल का 2070 में अचीव कर लेंगे हम, क्या क्लाइमेट गोल जो है ना उसको अचीव करने में हमको यहाँ पर क्या मिलेगी, इस प्रायोरिटी सेक्टर से हमको फायदा मिलने वाला है, ठीक। अच्छा, व्हाट इज द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, अब ये है क्या, द सेक्टर दैट आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसको देश के डेवलपमेंट मतलब विकास के लिए यहाँ पर क्या माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है, महत्वपूर्ण होता है। आर लिस्टेड एज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मतलब आप समझ गए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मतलब ये होता है, ये ऐसा क्षेत्र होता है जिसको देश की डेवलपमेंट मतलब यहाँ पर देश की मतलब कहते हैं ना विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, उनको यहाँ पर ऐड किया जाता है। इसके लिए क्या होगा, दे आर यूजुअली रेफर्ड बाय द आरबीआई। ये जो होता है ना इसको कौन बताता है, आपका आरबीआई बताता है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार बताती है। और जो ऐसे क्षेत्र होते हैं तो इन पे क्या होता है, ज्यादा फंड एलोकेट किया जाता है, ज्यादा फंड दिए जाते हैं, ज्यादा स्कीम्स आती हैं। स्कीम्स आपने देखा था दिल्ली गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रहा 20 से 25-30% तक की, ठीक। और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी जो होते हैं ना यहाँ पर उसमें आपको छूट मिलती है, जैसे रोड टैक्स जो होता है ना उसको पे करने के लिए यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट का हम कम मतलब आपको रोड टैक्स पे करना पड़ेगा, होता है ना। तो ये है आपको यहाँ पर क्या, वो आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ शॉर्ट में, इसमें होता क्या है, ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा क्षेत्र लाया जाता है जो देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसको यहाँ जोड़ दिया जाता है। ये कौन बताता है, आपका आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें क्या होता है, आपके यहाँ पर फंड ज्यादा दिए जाते हैं, पैसा ज्यादा आता है, स्कीम इसमें दी जाती है, छूट दी जाती है, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी होते हैं, ठीक। अच्छा, हाउ विल सजेशन टू मतलब हाउ विल द सजेशन हेल्प टू बूस्ट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अच्छा, हम क्या करेंगे, बाय लिस्टिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द प्रायोरिटी लिस्ट। हमने यहाँ पर जब इनको प्रायोरिटी लिस्ट में रख दिया है तो दे विल रिसीव better credit penetration and it will increase the small lending to small it will increase lending to small and medium scale industries working around the sector. It will increase the employment opportunity in the country. इससे क्या होगा, आपके देश में रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे को, आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करना कि इंडिया ने एक टारगेट रखा है कि हम डीजल व्हीकल्स को किस मतलब कहते हो ईयर से बैन करने वाले वो बताना है, और एक आप कंक्लूजन जरूर बताइएगा, ठीक है, कि क्या ये आपकी कंट्री का और आरबीआई का, आपकी जो सरकार है उसका सही डिसीजन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मतलब यहाँ पर ये उसको इस सेक्टर में लाने का। तो आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये मतलब जो आपका ये प्रायोरिटी सेक्टर में इसको जो लाया गया ईवीज को, वो क्या सही है कि गलत है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।